हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका फार्मासिस्ट एंड ड्रग्स में और मैं हूं अभिमन्यु। तो आज के इस वीडियो का टॉपिक है कि कोरोना वायरस कब ख़त्म होगा। बहुत सारी बातें चल रही हैं कि कोरोना वायरस कब ख़त्म होगा। कोरोना वायरस जैसे यहाँ अभी मैं हांगकांग में हूँ और इस हांगकांग में भी फ़िलहाल लॉकडाउन जो है नहीं है। यहाँ सर्विलेंस सिस्टम लगाया गया है। लोगों की जांच हो रही है हर मोड़ पे। और इंडिया में भी अभी बहुत सारे जगहों पे मतलब ऑलमोस्ट पूरे ओवरऑल कंट्री में जो है लॉकडाउन है। 3 मई तक होने की बात थी और बहुत से राज्यों में अलग-अलग सरकार जो है निर्णय ले रही है कि कब तक लिया जाए, कब तक ये एक्सटेंड किया जाए। और बहुत सारे लोगों की उत्सुकता है। बहुत सारे लोगों ने मुझसे भी सवाल किया कि ये कोरोना वायरस कब ख़त्म होगा? क्या आपको कोई आइडिया है? तो मैं आज आपको इस वीडियो में एक डिटेल्ड एनालिसिस बताऊँगा कि कब तक ख़त्म हो सकता है ये कोरोना वायरस पूरे वर्ल्ड में। क्योंकि एक हाल में ही एक पेपर पब्लिश हुआ है, एक रिसर्च आर्टिकल। इट्स अ डेटा ड्राइवन प्रेडिक्शन। जैसे कि हमें वर्षा की बारिश के बारे में, हमें मौसम के बारे में पता चलता है कि अब जो है कल वर्षा आ सकती है या कल जो है ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो सकती है, ठीक है? कल धूप हो सकता है। उसी तरह से ये डेटा एक प्रेडिक्ट किया गया है। ठीक है? तो इसमें होता क्या है कि ये पुराने जो जिस तरीके से, क्योंकि पहले भी पैंडेमिक आ चुके हैं, जैसे सार्स और मार्स कोरोना वायरस पहले भी आ चुके हैं, ठीक है? तो मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, उसके बाद है आपका सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस, और ये है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2 जो अब जो हो रहा है। तो इसका जो इस ये कब खत्म होगा इसके प्रेडिक्शन के लिए भी ये एक मॉडल बनाया गया है, ठीक है? तो मैं आपको दिखाता हूँ ये मॉडल बेसिकली है क्या। जो पैंडेमिक आता है उसका एक लाइफ साइकिल होता है, ठीक है? वो एक टाइम पर आएगा, फिर वो एक ग्रोथ होगा, उसके बाद वो फिर एक कांस्टेंट फेज़ हल्का-सा आएगा, उसके बाद जो है वो धीरे-धीरे स्लोली इरेडिकेट हो जाएगा। क्योंकि ये बहुत सारे जो पहले के भी जो पैंडेमिक्स आए हुए थे, जैसे सार्स या मार्स या हर जिस भी तरीके के पैंडेमिक्स, ये सारे एक पैटर्न फ़ॉलो करते हैं। तो उनका एक डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न होता है। तो ये जो सार्स कोविड 2 है, ठीक है? इस पैंडेमिक का भी एक पैटर्न है, जो फ़ॉलो हो रहा है, ठीक है? और उस पैटर्न को आइए हम अभी जान लेते हैं कैसे वो पैटर्न फ़ॉलो हो रहा है। तो ये अभी आप मेरे सामने देख सकते हैं, ये उसका जो अ, ये सार्स कोविड 2 का लाइफ़ साइकिल पैटर्न है, ठीक है? और ये इस पैटर्न में कहता है कि इसमें देखिए एक एक तो ये एक्सेलरेशन फ़ेज़ है। ये आपका एक्सेलरेशन फ़ेज़ है। ये यूनाइटेड स्टेट्स का कर्व है, ठीक है? ये है एक्सेलरेशन फ़ेज़ और उसके बाद इसमें इन्फ्लेक्शन होता है, ठीक है? इन्फ्लेक्शन का मतलब हुआ कि बढ़ोतरी, ठीक है? और एक्सेलेरेटर मतलब एक्सेलरेशन फ़ेज़ भी बढ़ोतरी हुआ, मतलब कि वो भी बढ़ रहा है, लेकिन इन्फ्लेक्शन का मतलब बहुत तेज़ गति से, ठीक है? और वो जैसे लॉगरिथमिक कर्व होता है, वो फ़ॉलो करता है। उसके बाद जो है डी एक्सेलरेशन फ़ेज़ होगा और उसके बाद जो है ये एंड हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है? लेकिन इसमें जो है बहुत सारे तरीके का फैक्टर्स काम करता है। इसमें बहुत सारे तरीके का फैक्टर्स काम करता है इस कर्व में। पहला तो है जैसे कि इंडिविजुअल फैक्टर, जैसे कि अवॉइडिंग फिजिकल कांटेक्ट। बहुत सारे लोग जो है फिजिकल कांटेक्ट नहीं मेंटेन करना चाह रहे हैं, ठीक है? मतलब वो बोल रहे हैं कि हम जैसे बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कारणों के चलते, कोई रिलीजियस कारण या फिर कोई जो है कोई अपने काम को ज़्यादा तवज्जो दे रहा है, ठीक है? इस तरीके से जो है बहुत सारे लोग जो है डिफरेंट डिफरेंट रीज़न के चलते इंडिविजुअल कारण ये हो सकता है। दूसरा है लॉकडाउन, ठीक है? गवर्नमेंट के कारण जो है लॉकडाउन कहीं पे हो रहा है लेकिन कहीं-कहीं नहीं हो रहा है, तो उसके चलते बढ़ भी सकता है। और भी बहुत सारा रीज़न है। अ नेचुरल जो है आपका प्रोसेस भी काम कर रहा है, ठीक है? नेचुरल लिमिटेशंस भी है इकोसिस्टम की। और उसके बाद ये जो पैंडेमिक लाइफ साइकिल है, ये डिफरेंट कंट्रीज़ टू कंट्रीज़ ये वैरी करता है, ठीक है? और ये डिफरेंट कंट्रीज़ जो है अलग-अलग फ़ेजेज़ में है, अलग-अलग पैंडेमिक लाइफ साइकिल के फ़ेजेज़ में है, ठीक है? डिफरेंट डिफरेंट टाइम पॉइंट्स पे। जैसे कि एग्ज़ाम्पल के तौर पर जो है इंडिया में एक टाइम पर पहले 1 दिन का लगाया गया, ये उसके बाद जो है अ, थोड़ा देखा गया, फिर दो दूसरे फ़ेज़ का लगाया गया लॉकडाउन, फिर तीसरे फ़ेज़ का लॉकडाउन लगाया गया। तो इसमें जो है ह्यूमन फैक्टर भी काम कर रहा है और गवर्नमेंट का भी कुछ फैक्टर्स काम कर रहा है। ह्यूमन फैक्टर की कोई जो है सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं कर रहा है या फिर किसी जगह पर सोशल डिस्टेंसिंग काम कर रहा है, तो वहाँ पर जो है फ़ेज़ डिफरेंट टाइप का हो सकता है। वहाँ पर जो है कर्व भी डिफरेंट टाइप का हो सकता है।
और जहाँ पर मेंटेन हो रहा है सब कुछ उस वहाँ अलग तरीके का मेंटेन हो रहा है, हो सकता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे 21 अप्रैल, ठीक है, वहाँ सिंगापुर के जो प्राइम मिनिस्टर है, सिंग लूग ली, उन्होंने अनाउंस किया था एक्सटेंशन ऑफ दिस सर्किट ब्रेक to June 1st in response to COVID-19 cases. And on the same day, when uh, announced Prime Minister of Italy, ठीक है, उसी दिन जो है इटली के प्राइम मिनिस्टर भी अनाउंस किए थे टू रीओपन फ्रॉम May 4. Ideally, such decisions and planning can be rationalized by well knowing where our country uh, stands. तो ये तभी ये इम्पोर्टेंट मतलब डिसीजन लेने में हेल्प करता है कि मतलब हमारा जो कंट्री है वो किस फेज में है बेसिकली, ठीक है, इस पे वो डिपेंड करता है। तो ये पैंडेमिक लाइफ साइकिल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ठीक है, इसमें जो एक्सीलरेशन, उसके बाद ये आपका इन्फ्लेक्शन, उसके बाद डी एक्सीलरेशन, और उसके बाद तो ये जो रिसर्च आर्टिकल है इनमें साइंटिस्ट लोगों ने जो है डिफरेंट टाइप का मॉडल्स यूज़ किया है। मॉडल जो कि एक स्टैटिस्टिकल मॉडल होता है उसको यूज़ करके इसको प्रेडिक्ट किया गया है, ठीक है। तो जैसे कि लॉजिस्टिक मॉडल होता है, लॉजिस्टिक मॉडल आपका हो गया जनरल लाइफ साइकिल फिनोमिना में। और अगर ससेप्टिबल इन्फेक्टेड रिकवर्ड मॉडल है आपका इसमें कोरोना वायरस के केस में ससेप्टिबल इन्फेक्टेड रिकवरी मॉडल, और इसमें पाइथन और मैटलैब का कुछ प्रोग्रामिंग्स यूज किए हैं उन लोगों ने, ठीक है। तो ये सारे प्रोग्रामिंग्स को यूज़ करके और ये प्रोडिक्टिव मॉडल को और स्टैटिस्टिक्स को यूज़ करके उन लोगों ने जो है एक 99 डेज का बनाया है कि 99% का बनाया है कि 99% तक कब ख़त्म हो जाएगा, और एक 97% तक कब ख़त्म हो जाएगा, और एक 100% तक कब ख़त्म हो जाएगा। तो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ का बताया गया है। जैसे कि इंडिया में बताया गया है ऑलमोस्ट 25 मई 2020 उस दिन तक 90% तक ख़त्म हो जाएगा, और 4 जून 2020 तक जो है आपका 4 जून 2020 तक 99% ख़त्म होने का चांसेस है, और 1 अगस्त 2020 तक 100% ख़त्म होने का चांसेस है। सो 1 अगस्त 2020 ये जो है ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए। और यूनाइटेड स्टेट्स का भी मैं बता देता हूँ, यूनाइटेड स्टेट्स में 15 मई तक ख़त्म हो सकता है 90% तक, और 27 मई तक 99% तक ख़त्म हो सकता है, और 5 सितंबर तक 100% ख़त्म हो सकता है। तो ये जो है आपका डेट है। अगर आपको किसी और भी कंट्रीज़ का जानना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपका कोई प्लान है कि मुझे किसी डिफरेंट कंट्रीज़ में जाना है, तो आपका कोई अगर प्लान है और आपको अगर जानना है कि किस कंट्री में किस डेट तक कोरोना वायरस का असर ख़त्म हो सकता है, ये बेसिकली एक प्रेडिक्टिव मॉडल के तहत किया गया है। तो ससेप्टिबल इन्फेक्टेड रिकवरी मॉडल, जिसका नाम है ससेप्टिबल इन्फेक्टेड रिकवरी मॉडल, इसको यूज़ करके बनाया गया है ये प्रिडिक्शन। तो आपको किसी भी और कंट्री का जानना है अगर कि कोरोना वायरस कब तक ख़त्म हो सकता है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं और मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो कैसा अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। और अगर आप ये फेसबुक पे देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को वहाँ वहाँ एक पेज है उसको भी लाइक कीजिए। मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में। नमस्कार।